फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पेन अल्टीमेट मैच आज फ्रांस और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। यूं तो आप देखें तो जो सेमीफाइनल में दोनों टीमें हारी हैं उनके बीच तीसरे स्थान के लिए यह मुकाबला होना है। वैसे प्रैक्टिकली आप देखें तो दोनों में से कोई टीम इस मैच को खेलना पसंद न करे, क्योंकि दोनों टीमें तो चाहती थी कि फाइनल खेले। लेकिन जो हुआ वो ये हुआ कि अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी और स्पेन ने फ्रांस को पराजित कर दिया। तो आज का मैच जो है वो जो जख्म मिला है आपको सेमीफाइनल हार की इन दोनों टीमों को, उस पर मरहम लगाने का टाइम है। और यह मैच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोल्डन बूट की जो रेस लगी हुई है उसमें अगर लियोनेल मेसी से आगे निकलना है किलियन एम्बापे को, तो आज उनको बेहतर प्रदर्शन करना होगा और हैरी केन और जूड बेलिंघम के पास भी वो अवसर होगा। इंग्लैंड के लिए यह रिवेंज टाइम भी है। कौन सा रिवेंज ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्रॉन्ज मेडल की तरह का एक मुकाबला होना है, जिसमें कि तीसरे स्थान पर कौन सी टीम रहेगी उसका फैसला होगा। और यह मुकाबला इस साल सेमीफाइनल में हारने वाली दो टीमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच खेली जानी है। मुकाबला आप देखें तो आज देर रात्रि होगा और चूंकि यह मुकाबला 12 बजे के बाद होगा, तो अगर भारतीय समयानुसार आप देखें और भारतीय तिथि अनुसार आप देखें तो यह तारीख जो है 19 की हो जाएगी। लेकिन मुकाबला आज देर रात ही खेला जाना है। अब देखिए, अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड के लिए यह रिवेंज टाइम है, क्योंकि 2022 विश्व कप में फ्रांस ने इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त देकर विश्व कप से बाहर किया था। तो इंग्लैंड चाहेगा कि उस हार का हिसाब वो चुकता करे। दूसरी तरफ फ्रांस की टीम जो है वो चाहेगी कि वो इस विश्व कप का पॉजिटिव नोट पर समापन करे, क्योंकि अगर आप ऐसे देखें तो फ्रांस की टीम इस विश्व कप की संभावित विजेता के तौर पर विश्व कप शुरू होने से पहले देखी जा रही थी। लेकिन विश्व कप के सेमीफाइनल में स्पेन ने अपनी स्ट्रैटेजी में फ्रांस को ऐसे फंसा लिया कि फ्रांस की टीम आगे बढ़ ही नहीं सकी फाइनल तक, और फाइनल में पहुंच गया स्पेन, जो कि अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलेगा। अब अगर हम इस विश्व कप में फ्रांस की बात करें तो उसने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें कि 16 गोल जो है फ्रांस की तरफ से हुआ है और फ्रांस के खिलाफ सिर्फ 4 गोल हुए हैं। और अगर आप देखें दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को, तो उसने 7 मैचों में 14 गोल किए हैं, लेकिन उनके खिलाफ 8 गोल हुए हैं। तो वल्नरेबल रहा है इंग्लैंड, खास करके डिफेंस में। और देखिए, आखिरी 10 मिनट में सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने पूरी बाजी पलट दी थी और वहां पर 2 गोल खाकर इंग्लैंड की टीम विश्व कप जीतने की रेस से बाहर हो गया। लेकिन अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो आप देखते हैं कि किलियन एम्बापे निश्चित तौर पर गोल्डन बूट की रेस में आगे बने रहना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए उनको जो है आज गोल करने होंगे, क्योंकि अभी जो गोल्डन बूट की रेस है उसमें मेसी एम्बापे से आगे हैं। और आगे किस में है? गोल करने में नहीं, दोनों के 8-8 गोल हैं। गोल असिस्ट करने के मामले में तो अगर गोलों की संख्या एम्बापे बढ़ा लेते हैं तो फिर मेसी को फाइनल में उसकी बराबरी करनी होगी। तो ये एक दिलचस्प बात है इस मैच को लेकर। तो देखना है कि किलियन एम्बापे इस मैच में गोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और करते हैं तो कितने गोल करते हैं। लेकिन कितने गोल करेंगे ये इस पर डिपेंड करेगा कि डेम्बले के कितने क्रॉस उनके पास आते हैं, ओलिसे कितने गोल उनको असिस्ट करते हुए दिखते हैं, बारकोला कैसे खेलते हैं, डिजायर डाउ का
प्रदर्शन कैसा रहता है, इस पर फ्रांस का बहुत कुछ निर्भर करेगा। दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड टीम की बात कीजिए तो कप्तान हैरी केन जो है वो निश्चित तौर पर यहां एक जीत के साथ इस विश्व कप का समापन करना चाहेंगे। देखिए, हैरी केन और जूड बेलिंगहम दोनों के 6-6 गोल हैं और गोल्डन बूट की रेस में ये दो खिलाड़ी भी बने हुए हैं, लेकिन इनको 8 तक पहुंचना और उससे ज्यादा पहुंचने के लिए जो है एक बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो करना होगा। क्या ये दोनों खिलाड़ी वैसा कर पाएंगे? और अगर वैसा वो कर पाए तब तो फिर समझिए कि फ्रांस को हार का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आपको अगर आंकड़ों में दिलचस्पी हो तो एक बात बता दूं कि तीसरे स्थान के मैच के लिए जो फ्रांस ने 3 मुकाबले जो खेले हैं उसमें 2 मुकाबले जीते हैं। एक तो 1958 में और फिर 1986 में। 1958 में उसने वेस्ट जर्मनी को शिकस्त दी थी और 1986 में बेल्जियम को शिकस्त दी थी, लेकिन 1982 में वो हार गया था। जबकि इंग्लैंड ने जो 3rd प्लेस के लिए 2 मैच खेले हैं, दोनों में उसको हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या इंग्लैंड अपना ये रिकॉर्ड बदलेगा? क्या 3rd प्लेस वाले मैच में पहली जीत इंग्लैंड की टीम को मिलेगी या फ्रांस की टीम अपनी तीसरी जीत जो है वो हासिल करेगी? इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन कैसा प्रदर्शन करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसके अलावा एंडरसन के प्रदर्शन पर निगाहें होंगी और पिकफोर्ड की भी परीक्षा होगी गोल पोस्ट के अंदर, क्योंकि सामने एम्बापे होंगे और उनको गोल करना पसंद है। तो भले ही ये तीसरे स्थान के लिए मुकाबला हो रहा है, लेकिन यहां आपको दिखेगा कि दोनों टीमें पूरा जोर लगाएंगी, क्योंकि दोनों टीमें चाहती हैं कि वो पॉजिटिव नोट पर विश्व कप का समापन करे। और दोनों टीमों के जो कुछ खिलाड़ी हैं जैसे एम्बापे, हैरी केन, जूड बेलिंगहम, डेम्बले, ये जो हैं गोल्डन बूट की रेस में भी हैं। तो वहां गोल्डन बूट जीतने के लिए भी ये पूरा जोर लगाएंगे कि इस मैच में उनको ज्यादा से ज्यादा गोल करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो अब कौन सी टीम अपने इरादे में सफल होती है, क्योंकि अब विश्व कप में 2 ही मैच बचे हैं, ये तीसरा स्थान वाला मैच और फिर फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाना है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।